बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले हम बात करते हैं इसराइल और जो एक जंगबंदी हुई है गाज़ा में उस हवाले से। और अमेरिकन ने यकीन दहानी करवाई थी, पाकिस्तान ने इसके ऊपर बहुत ताशे बजाए थे, बड़ी खुशियाँ मनाई थी और ये कहा गया था कि दोबारा सीज़ फायर की वायलेशन नहीं होगी और गाज़ा में अमन आ गया। बहुत सारे जो मौलवी हैं हमारे, ख़ास तौर पे वो ताहिर अशरफी साहब, वो कह रहे थे जी कि मस्जिद अक्सा में मिठाइयाँ बांटी गई हैं। तो देखें, ये अमन दो सूरतों में ही आ सकता है। या तो इसराइल अपनी बात पूरी तरह मनवा ले और सारी दुनिया उसको मान ले, या दूसरा तरीका ये है कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ मिल जाए और फिर उन्हें उनके हकूक़ के साथ ज़िंदा रहने की इजाज़त दी जाए। अब इसके अलावा तो कोई और रास्ता है नहीं। जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ नहीं मिलता, वो अपनी जद्दोजहद करते रहेंगे। अब जद्दोजहद के लिए अलग अलग अदवार में अलग अलग तंजीमें रही हैं और बैनुल-अक़वामी तौर पर उन पर पाबंदियाँ भी लगती रही है। अल-फतह एक तंजीम होती थी, आपको याद होगा, हमास, हिज़्बुल्लाह, बहुत सारी तंजीमें। अब बार बार सीज़ फायर वायलेशन हो रही थी और ये वायलेशन जो बार बार हुई है, इसका इल्ज़ाम इसराइल पे आया है कि उन्होंने बार बार सीज़ फायर वायलेशन की। और फिर अचानक खबर आती है कि हमास ने भी हमला किया और इसराइली फ़ौजी हलाक हुए। और ये बताया गया कि 2 फ़ौजी हलाक हो गए और 3 ज़ख्मी हो गए। लेकिन जब इसके ऊपर तहकीकात हुई तो ख़बर कोई और निकल आई। और जो हकीकी खबर निकली वो ये है कि रफ़ा के अंदर एक धमाका हुआ था जिसमें 2 इसराइली फ़ौजी मारे गए थे। वो हमास ने नहीं किया था, बल्कि इसराइली आबादकारों के बलडोज़र के बारूदी सुरंग पे चढ़ने की वजह से धमाका हुआ था। इसराइली आबादकार, आप समझते हैं कि इसराइल का एक पॉलिसी है कि वो यहूदी बस्तियाँ आबाद करता है, यानी मुख्तलिफ़ इलाकों में अपने शहरियों के लिए वो नई बस्तियाँ बनाते हैं। ये उन्होंने वेस्ट बैंक में भी बनाई, यरूशलेम में बनाई और बहुत सारे इलाकों में वो ये काम करते रहते हैं ताकि यहूदी आबादकारी साथ साथ होती रहे और आबादी मिक्स होती रहे। उनका अपना एक फार्मूला है, वो अपने तरीके से काम करते हैं। तो उनके लिए एक बलडोज़र जो काम कर रहा था वो एक बारूदी सुरंग के ऊपर चढ़ गया, उसकी वजह से एक धमाका हुआ। अब पहले इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये हमास ने किया है, लेकिन फिर हकीकत सामने आ गई। और कुदस न्यूज़ नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस और पेंटागन को इस बात का इल्म था कि रफ़ा में जो धमाका हुआ ये एक आबादकार इसराइली बलडोज़र के वहाँ दबी हुई बारूदी सुरंग के ऊपर से गुजरने की वजह से हुआ, जिससे इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के इस दावे की नफ़ी होती है कि हमास के जांबाज सुरंगों से निकले और उन्होंने हमला किया। ऐसा नहीं हुआ। ये खबर आलमी सतह पर गलत करार दी गई है, बल्कि अब कुछ और जर्नलिस्ट हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। रियान ग्रैम ने इसके बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अमरीकी इंतज़ामिया ने अपनी तहकीकात के नताइज इसराइल के सामने रखे कि जनाब ये तो गाज़ा ने वहाँ पे जो हमला हुआ ये हमास ने नहीं किया, ये तो एक हादसा हुआ है। तो इस पर नेतन्याहू ने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया और कहा कि क्रॉसिंग चंद घंटों में दोबारा खुल जाएगी। तो अमेरिका को भी इस बात पे बाज़ औक़ात तशवीश होती है कि बार बार हमला हो रहा है। लेकिन अगर ट्रंप का स्टेटमेंट आप देखें ना, तो ट्रंप का स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट ये था जब उन्हें बताया गया ट्रंप को कि यहाँ पे बमबारी हो रही, तो ट्रंप ने कहा मैं बाद में बताऊंगा, अभी बात नहीं करता। लेकिन ट्रंप ने अब जो स्टेटमेंट दिया उसने कहा सारी सूरत-ए-हाल के लिए ज़िम्मेदार हमास है और हमास के साथ मामूली सा मसला है, लेकिन इसका जल्द हल निकाल लेंगे क्योंकि वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और ट्रंप ने एक बड़े ऑपरेशन का इशारा भी दे दिया हमास के खिलाफ। और ट्रंप बार बार ये कह चुके हैं ये काम अमरीकी फ़ौजी नहीं करेंगे, बल्कि दर्जन भर उन ममालिक के फ़ौजी करेंगे या वो लोग करेंगे जिनको अमन मुआहदे के तहत वहाँ पहुँचाया जाएगा गाज़ा में। यानी ट्रंप का ये मानना है कि जो गैर मुल्की फ़ौजें वहाँ पे आएंगी गाज़ा में, वो हमास को कंट्रोल करेंगी और इसराइल के लिए हालात पहले से बेहतर रह जाएंगे। यूरोपीय यूनियन ने जो स्टेटमेंट दिया, या उनकी जो यूरोपीय यूनियन की तर्जुमान है उनका जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल को खबरदार किया कि अगरचे गाज़ा में जंगबंदी का मुआहदा नाफिज हो चुका है, लेकिन उनके खिलाफ पाबंदियों का खतरा अभी टला नहीं है। गाज़ा जंगबंदी के मकासद हासिल ना हुए तो इसराइल पर पाबंदी लगा सकते हैं, ये यूरोपीय यूनियन ने कहा है। और इन ख्यालात का इजहार जो है वो मीडिया के साथ गुफ्तगू में बाकायदा किया गया यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा की जानिब से, और ये बताया गया कि इसराइल पर पाबंदियों का इम्कान अभी बरकरार है और इस वक्त तक रहेगा जब तक गाज़ा के ज़मीनी हक़ाइक़ में मुस्तकिल बेहतरी साबित ना हो जाए। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह ये बात कर रही थी और उन्होंने तफसीलात जो है वो मीडिया के सामने रखी।